देखो, नमस्कार। मेरी उम्र पे ये लाइक आकस्मिक ऐसी घटना है जिसके लिए तैयार नहीं होते और दुख भी होता है, पर जो सच्चाई है उसको स्वीकार भी करना होता है। जिंदगी तो बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन जो पूरे जीवन में कभी कभी हम नहीं सीख पाते हैं, वो जाने वाली आत्मा हमें इशारे में सब कुछ कह जाती कि हे रानी, तुम मेरी मौत के बाद तुम मेरी बातें करोगे, लेकिन इस धरती पर जो जिंदा है वो भी कभी न कभी जाने वाले हैं। उनकी बातें अभी से समझना और मानना शुरू कर दो, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। मैंने वो चीजें देखी है, मैंने बहुत सीखा है कि जब कोई हमारे बीच से जाता है, जब हमारे बीच कोई रहता है तो हम उसकी कद्र इतनी नहीं करते, और जब जाता है, चला जाता है, तो हम उसकी कद्र करना शुरू करते हैं। तो ये हमें हर मौत ये सिखाती है कि आप जीते जी कद्र करना शुरू करो इंसान की, नहीं तो पश्चाताप के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। कोई अमर हो नहीं सकता है, हम सभी को एक न एक दिन जाना। तो कोई मौत व्यर्थ नहीं होती है, मैंने ये देखा है। मैं उस घटना का मैं साक्षी हूँ, मैंने महसूस किया वो चीजें, वो सारी चीजें फील की, और मैंने बहुत बड़ा कुछ सीखा है कि हम पूरा जीवन बेहोशी में जीते हैं। हम आत्माओं को आत्मा के रूप में देखते ही नहीं है, हम अपनी आवश्यकता के रूप में दुनिया को देखते हैं, हम अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए दुनिया को देखते हैं, और बाद में हमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता है। जबकि जीवन मिला है हर आत्मा को खुशी देने के लिए, हर आत्मा का सम्मान करने के लिए, हर आत्मा को प्रेम देने के लिए। अगर हम इन चीजों से अपने आप को पूर्ण कर ले, अपने आप को पूरा भर ले, तो जब हमें इस दुनिया से जाना होगा ना, तो कम से कम हमें अफसोस नहीं होगा। अन्यथा कोई जा रहा है इसलिए हम अफसोस कर रहे हैं, जब हम जाएंगे तब भी हमें अफसोस होगा कि काश, जैसे कोई चला जाता है तब हम कहते हैं काश, फिर हम जाएंगे जल्दी, हमारे जीवन में रहेगा कि काश। तो अरविंद जी को या पहले मनोज जी को हमने, वो भी हमने मतलब सहन किया, देखा, और भी इतना बड़ा परिवार है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ होता रहता है। तो ये तो एक सत्य है, अस्तित्व का। इस सत्य को हम नहीं बदल सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि उस प्रकृति के इशारे को हम समझे। दुख बहुत होता है, सभी को होता है, लेकिन एक दिन ये दुख भी, क्योंकि हम भूल जाते हैं समय वक्त के साथ साथ, तो दुख को तो भूल जाएंगे लेकिन सबक को नहीं। तभी हम किसी आत्मा को, विषय जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, श्रद्धांजलि औपचारिक नहीं होती। श्रद्धांजलि जब किसी समय प्रथम बार शुरुआत हुई होगी, तो उसकी वजह ये रही होगी कि आत्मा तो मौजूद है, शरीर ही गया है।
और वो आत्मा सब कुछ देख रही है, तो वो केवल हमारी बनावटी बातें नहीं सुनना चाहती है। वो आत्मा हमें वो परिवर्तन देखना चाहती है, तभी हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि जो कार्य इस धरती पर होना चाहिए था उसको अगर हम पूरा करते हैं तो उस आत्मा को, क्योंकि जहां भी है तभी वो सुखी हो पाएगी या अच्छा महसूस कर पाएगी। कोई आत्मा ये नहीं चाहती कि आप पीछे से दुखी हो, ये आत्मा भी नहीं चाहती। हालांकि हमारा एक सांसारिक जीवन होता है जिसमें हम जल्दी से उन चीजों को ओवरकम नहीं कर पाते, लेकिन आत्मा ये नहीं चाहती। आत्मा एक जर्नी है, तो वो जर्नी की अपना काम पूरा किया जितने सुनने के लिए आए इतना। लेकिन हर आत्मा ये चाहती है कि आप आत्मबोध में आओ, हम शरीर बोध में नहीं रहे। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं उनके साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये हर जाने वाली आत्मा का एक बहुत बड़ा संदेश होता है कि भाई अगर आप नहीं समझोगे तो एक दिन आप भी जाओगे और हम भी जाएंगे, मतलब जाएंगे कहीं नहीं, लेकिन हम ये शरीर हम परिवर्तित कर देंगे। इसलिए इन सांसारिक चीजों में ज्यादा उलझो मत। स्वार्थ, लालच, नफरत, धोखे ये कोई जीवन का आधार नहीं है। तो आत्मबोध में है, आत्मबोध में जिए और इस आत्मा की यात्रा को सहज रूप से स्वीकार करें। तो ये जीवन का सत्य है। और अगेन मैं यही दोहराना चाहूंगा कि हर जीवन से भी हमें सीखना चाहिए, पर हर मौत से भी हमें सीखना चाहिए। यही श्रद्धांजलि है, यही कोई भी आत्मा चाहती है। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम केवल लेट के और उसकी औपचारिक बातें करते रहें और उसके बाद थोड़े दिन में हम सब कुछ भूल जाए, खो जाए, खत्म कर दें। इसी के साथ